Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आई होप आपने ना मेरे रिसेंट से वीडियोस देखे होंगे, जिसके अंदर मैंने फर्स्ट बताया रिएक्ट प्लस टेलविन कैसे इंस्टॉल करते हैं। सेकंड मैंने बताया वीट प्लस रिएक्ट प्लस टेलविन कैसे इंस्टॉल करते हैं। एंड आज मैं आपको बताऊंगी वीट प्लस रिएक्ट प्लस टेलविन हम यूज़ करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, डेजी यूआई को इंस्टॉल करेंगे और उसका पूरा सेटअप करेंगे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो देखो सिंपली मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और मैं चलती हूँ मेरे फोल्डर के अंदर, जो है टेस्टिंग नेम से ऐसे क्रिएट करा है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले वीट प्लस रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, उसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे हमारा टेलविन CSS। देन हम करेंगे डेजी यूआई का इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, परफेक्ट से देखो परफेक्टली हमारा यहाँ पे बन के रेडी है। क्लियर कर लेती हूँ सबसे पहले। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्राउज पे चलती हूँ। यहाँ पर आपको सिंपल डालना है वीट। ठीक है, आप सिंपल वीट डालोगे तो भी ऑफिशियल साइट पे चले जाओगे। ठीक है, यहीं पे आपके पास गेटिंग स्टार्टेड है, ऑब्वियसली यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड वीट वाले ऑफिशियल साइट पर ही हूँ मैं। और यहाँ पर देखो सिंपल यहाँ पे कमांड मिल जाता है आपको इसका इंस्टॉलेशन का। कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे इसी के सामने आपको प्रोजेक्ट का नेम देना है। जैसे कि समझो इसका प्रोजेक्ट का नेम आप क्या देना चाहते हो। मैं चाहती हूँ कि लाइक फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट हो, तो मैं यहाँ पे दूंगी यफ प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट। ठीक है, यफ प्रोजेक्ट यानी कि फ्रंट एंड प्रोजेक्ट। ठीक है, परफेक्ट, एंटर हिट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कौन सा फ्रेमवर्क चाहिए। मुझे रिएक्ट का चाहिए, एंटर हिट कर दो। नेक्स्ट आपको पूछेगा कौन सा वेरिएंट चाहिए। मुझे जावास्क्रिप्ट चाहिए, तो जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर हिट कर लेते हैं। सो एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया हमारा सिंपल सा। अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, सो ये देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, लेकिन npm इंस्टॉल नहीं करा है, इसलिए नोड मॉड्यूल का फोल्डर यहाँ पे मिसिंग है। तो हमें यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शंस भी है। जैसे सबसे पहले एफ प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, मैं आ गई। ठीक है, परफेक्ट। अब हमें बोल रहा है कि npm इंस्टॉल कर दो। ऑब्वियसली क्योंकि मेरे पास यहाँ पे नोड मॉड्यूल फोल्डर नहीं है, अभी जस्ट मैंने दिखाया, ये देखो यहाँ पर नहीं है। अभी वो इंस्टॉल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलेशन का रख दिया मैंने। सो सिंपल है, ये देखो मतलब बेसिकली जितने भी पैकेजेस इसके रिलेटेड होंगे लाइक रिएक्ट के, वीट के, वो सारे इंस्टॉल होके नोड मॉड्यूल्स वाले फोल्डर के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, तो सिंपल वो यहाँ पे npm इंस्टॉल डालने पर वो इंस्टॉल हो रहे। ठीक है, सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये इंस्टॉल भी हो गया। देन हमें क्या करना है, npm रन देव करना है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट को रन करके देखेंगे। सिंपल, ये देखो बाय डिफॉल्ट पोर्ट पे रन होके मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, वीट प्लस रिया का प्रोजेक्ट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे उन्होंने जो भी लिखा हुआ है डिजाइन वगैरह करा है वो एज इट इज मेरे को डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, सो चलो ठीक है, परफेक्टली हमारे पास ये वर्किंग है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको क्लियर कर लेती हूँ। ठीक है, अब इसको ना कोड डॉट कर लेती हूँ मैं, यानी कि VS कोड में ओपन कर लिया। ठीक है, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, टेलविन CSS का इंस्टॉलेशन करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ टेलविन CSS वीट प्लस रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट के अंदर आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है। अगर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, ठीक है, ये वीट का था, ये हटा देती हूँ। अब यहाँ पे टेलविन CSS के अंदर चलते हैं। सिंपल टेलविन CSS इन रिएक्ट ऐसा आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, सो ये देखो ये तो टेलविन CSS का ऑफिशियल साइट आ जाता है। इसी के नीचे आओगे तो यहाँ पे आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा इंस्टॉल टेलविन CSS विद क्रिएट रिएक्ट ऐप। परफेक्ट, इसके अंदर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बार कंफर्म हो जाना, इंस्टॉल टेलविन CSS विद क्रिएट रिएक्ट ऐप। अगर आपको ये दिखता है तो ये आप इंस्टॉल करना रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए। और या फिर आपको ये साइट नहीं मिल रही तो आप क्या करो, ये वाला जो URL है इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसका एज इट इज सर्च कर लेना। ठीक है, चलो ठीक है, परफेक्ट। अब देखो क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है। ऑलरेडी हमारे पास तो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएटेड है, जरूरत ही नहीं है। सेकेंड स्टेप से चालू करते हैं। सो सेकेंड स्टेप में क्या है, इंस्टॉल टेलविन CSS। परफेक्ट, यहाँ से हमको कोड को उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब एक मेन चीज, जैसे कि मैंने बोला लाइक वीट प्लस रिएक्ट वाला प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, उसके अंदर अगर टेलविन CSS का आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके अंदर इस टेलविन CSS के साथ आप दो पैकेजेस इंस्टॉल कर लेना। वो है, मैं आपको बताती हूँ,
पोस्ट CSS नेम से, एंड एक और है, ओके, एक और है ऑटो प्री फिक्सर, ठीक है। तो बेसिकली ये दो पैकेजेस भी इसी के साथ आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। सो एंटर हिट कर लेते हैं सिंपल सा। तो सिंपली हमारे पास ये तीनों चीजें एक साथ ही इंस्टॉल हो चुके हैं टेलविन CSS रिलेटेड, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ पैकेज डॉट जेसन में आके, सो इसके अंदर वो तीनों चीजें आ गई होंगी, ठीक है। ये देख लो, ऑटो फिक्सर और पोस्ट CSS और टेलविन CSS, परफेक्ट। तीनों भी चीजें हमें देव डिपेंडेंसी के अंदर मिल जाती है, परफेक्ट। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे इंस्टॉलेशन का हो गया। टेलविन CSS के साथ हमने दो पैकेजेस इंस्टॉल करी जो टेलविन रिलेटेड थी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और कमांड है, ठीक है। अगर आप इस कमांड को हिट करोगे ना तो यहाँ पे लिखा है देखो, एक टेलविन डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस वाला फाइल आपके पास बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इस फाइल को क्रिएट कर देता है। तो बेसिकली इस कमांड को मुझे लेना है एंड यहाँ पे हिट करना है। लेकिन एक चीज याद रखो, अभी जस्ट जैसे मैंने बोला कि मैं वीट प्लस रिया का प्रोजेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं इसके साथ क्या क्या इंस्टॉल कर चुकी हूँ, पोस्ट CSS और ऑटो फिक्सर, ठीक है। सो इसलिए मुझे ना सिर्फ कॉन्फिग डॉट यानी कि टेलविन डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस वाला फाइल नहीं, मुझे उस रिलेटेड जितने भी कॉन्फिग वाली फाइल होंगी वो ऑटो तुम डाउनलोड करके दो, मतलब क्रिएट करके दो बोलने हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, -p यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। सो ये ऑटो आपको जो भी रिलेटेड होगा, जैसे कि यहाँ पर दो फाइल्स इसके कॉन्फ़िग के फाइल लगने वाले, एक है टेलविन कॉन्फ़िग का, एक है पोस्ट CSS कॉन्फ़िग का। तो वो दोनों क्रिएट करके देगा। अगर आप ये नहीं डालोगे तो सिर्फ एक क्रिएट कर देगा, वो जो है टेलविन CSS का। लेकिन मुझे दोनों एक साथ क्रिएट करना है तो -p में ऐड करूंगी और एंटर हिट कर दूंगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे उसने क्या करा, दो मुझे कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करके दिया। एक है टेलविन CSS कॉन्फ़िग फाइल, एक दूसरा है पोस्ट CSS कॉन्फ़िग फाइल, परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, थर्ड स्टेप में जाना है, ठीक है। सो थर्ड स्टेप में जैसे आपके पास टेलविन कॉन्फ़िग आ जाए, आप क्या करो, ये यहाँ से कॉपी कर दो कोड और अपने कॉन्फ़िग वाले फाइल के अंदर आओ। देखो यहाँ पर एक है पोस्ट कॉन्फ़िग जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ लिख के आया चुका है। इसी के साथ आपके पास है टेलविन कॉन्फ़िग जिसके अंदर भी लिख के आया है, लेकिन कंटेंट के अंदर ना ये देखो यहाँ पर डिफरेंस है। कंटेंट के अंदर ये वाला कोड जो है ना नहीं है। सिंपल इसको कॉपी कर दोगे एंड इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, परफेक्ट, ठीक है। अब देखो एक और चीज बोलती हूँ मैं, इसी के साथ ओके, इसी के साथ आपको क्या करना है, आपका इंडेक्स डॉट यानी कि डॉट स्लैश डालना पड़ेगा, इंडेक्स डॉट HTML वाला भी फाइल आप यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। ये देखो ऐसे परफेक्टली हमारे वर्किंग हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। सो ये दोनों चीजें हमने ऐड करी, ठीक है। अब हमारा टेलविन कॉन्फ़िग भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में वो बोलता है कि आपका ग्लोबल CSS के अंदर ये वाले इंपोर्ट कर दो, परफेक्ट। यहाँ से कॉपी कर दिया मैंने, अपने कोड में चलते। ग्लोबल CSS हमारे पास है SRC फाइल के अंदर इंडेक्स डॉट CSS नेम से, ठीक है। सबसे टॉप में जाके इसको पेस्ट कर दो, ये तीनों चीजें, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद वो टेस्ट करो बोल रहे हैं, npm रन करके देखो, उसके बाद आप ये ऐड करके देखो। चलो करते हैं सेम, ओके। सबसे पहले यहाँ पर आती हूँ, इसको क्लियर कर लेते हो, अभी ये सारी चीजें होगी, ठीक है। अब मैं सबसे पहले npm रन देव करके प्रोजेक्ट को रन कर दो, एज इट इज मेरे को डिस्प्ले हो रहा है नहीं हो रहा है देख लेते हैं, ठीक है। अब इस पर चलते हो, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये देखो वीट प्लस रिएक्ट हमारा एज इट इज प्रोजेक्ट रनिंग है, ठीक है, परफेक्ट। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे टेस्टिंग करना है, लेकिन रिएक्ट टेलविन CSS का, लेकिन ये हटा देती हूँ पहले तो, ठीक है। ये कोड आपको कहाँ से मिलता है मैं आपको बताती हूँ, सॉरी, ठीक है। सो ये कोड आपको मिलता है आपके app.jsx के अंदर, ठीक है। सो सिंपल अगर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर लिखा है देखो वीट प्लस रिएक्ट। अगर मैं इसके सामने कुछ भी लिखती हूँ, जैसे मैंने समझो प्लस श्रुति लिखा, तो मेरे को यहाँ पे श्रुति भी डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखो। तो बेसिकली यही पूरा कोड आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। मेरे को ये नहीं चाहिए तो हटा देती हूँ, ठीक है। अब मैं ये पूरा रिएक्ट फ्रेगमेंट ही हटा दिया। रिएक्ट फ्रेगमेंट एक और क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर मैं सिंपल H1 के अंदर लिखना चाहती हूँ, ठीक है, हेलो श्रुति नेम से, ठीक है, परफेक्ट। अब सिंपल है, यहाँ से ये जो भी चीज़ें नहीं लगने वाली उन सभी को हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे सिंपल रखना है। एक हेलो श्रुति प्रिंट हो रहा है, दैट्स इट,
ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आके देखती हूँ तो तब भी मेरा बैकग्राउंड बैकग्राउंड ये सब ऐसा ले रहा है और ये सेक्टर में ले रहा है, क्यों? क्योंकि ग्लोबल सीएसएस के अंदर भी वो बहुत सारी चीजें डाला है जिसके कारण मेरे को ऐसा हो रहा है। तो सिंपल, ग्लोबल सीएसएस के अंदर जो भी सीएसएस उन्होंने डाला था उन सभी को तुम क्या करो, हटा दो। ग्लोबल सीएसएस के अंदर अभी सिर्फ 3 पॉइंट है जो जस्ट मैंने ऐड करा था टेलविन सीएसएस से रिलेटेड, और हमारे ये एज इट इज ये वाला पेज है, ठीक है। बस दैट्स इट। और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखो हेलो श्रुति मेरे को इतने में इतनी इधर दिख रहा है, ठीक है। अगर जूम इन करती हूँ तो ये देखो इतना ऐसा दिख रहा है, लेकिन मुझे इसका अभी टेस्टिंग करना है ना, टेलविन सीएसएस लगा है कि नहीं। चलो क्लासेस ऐड करते हैं टेलविन सीएसएस के, जैसे क्लास ऐड कर लेती हूँ। इसका टेक्स्ट मैं चाहती हूँ 9x चल रहा है, ठीक है। सो सिंपल 9XL दे दिया। इसका कलर भी मैं चेंज कर लूंगी, ठीक है। सो मैं चाहती हूँ टेक्स्ट का कलर जो है ना रेड हो जाए, थोड़ा सा डार्किश चाहती हूँ। सो 600 दे देते 500 से, ठीक है। परफेक्ट। सो ये देखो परफेक्टली हमारे पास यहाँ पे कलर चेंज होके इसने देखा इतना बड़ा टेक्स्ट दिखा दिया, यानी कि 9XL की साइज ही इतनी बड़ी है। मैं पूरा का पूरा जूम आउट हूँ, ठीक है। ये देखो जूम इन कर लेती हूँ तो इतना बड़ा दिख रहता है, अगर मैं नॉर्मली लेती हूँ तो इतना बड़ा दिख रहा है। तो बेसिकली 9XL HTML मतलब बेसिकली 9XL का साइज ही इतना बड़ा है। अगर आप ये H1 को भी देते हो, P को भी देते हो, तो भी इतना बड़ा वो साइज ले लेता है, ठीक है। सो परफेक्टली हमारे यहाँ पे टेलविन CSS लग चुका है, बाकी सब चीजें हमारी हो चुकी है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप मेरा क्या था, वीट प्लस रिएक्ट का इंस्टॉलेशन हो गया। सेकेंड स्टेप था टेलविन इंस्टॉलेशन, टेलविन का इंस्टॉलेशन करके हमने टेस्टिंग भी कर ली। अब हमें थर्ड स्टेप क्या देखना है, डेजी यूआई का इंस्टॉलेशन। चलो देखते हैं फिर, ठीक है। तो सिंपल है, हमें इसके लिए क्या करना है, देखो अभी ये हो गया टेलविन CSS भी, इसी के साइड में इसको हटा के मैं क्या करती हूँ, एक डेजी यूआई वाले वेबसाइट पर चलते हैं, ठीक है। सिंपल आपको एज इट इज लिखना है डेजी यूआई, ठीक है। इसके ऑफिशियल साइट पर आप आ जाओगे, यहाँ पर आप जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाती है इसके रिलेटेड, ठीक है। अगर यहाँ पर ही फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पर ही कोड दिखा रहे हो कि आपको इंस्टॉल करना है तो ये वाला कमांड आपको डालना है, ठीक है। सिंपल है। अगर आप यहाँ से भी जाना चाहते हो जा सकते हो, या तो फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देखो डॉक्स आपको मिल जाता है, ठीक है। डॉक्स के अंदर आपको इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस भी मिल जाता है। इंस्टॉल पर चलोगे तो यहाँ पर देखो आपको बोल रहा है npm में चाहिए, किसमें यान में चाहिए, बन में चाहिए, मुझे npm में चाहिए। सिंपल ये वाला कमांड एज इट इज लेटेस्ट में चाहिए तो कॉपी कर लो, ठीक है। सो चलो ठीक है, परफेक्टली हमने यहाँ पे ये कर दिया, कॉपी कर लिया। अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको हटा देती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ। अब देखो सिंपल में एज इट इज इसको एंटर कर लेती हूँ, यानी कि इस कमांड को हिट कर दिया, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर देखो लेटेस्ट में ही हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, एक बार हम लाइक देख लेते हैं, ठीक है। सो सिंपल में चलती हूँ package.json में, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखो डेजी हुआ है हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, परफेक्ट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप देखो, ऐड डेजी हुआ है टेलविन CSS कॉन्फ़िग में प्लगइन के अंदर ऐड करो रिक्वायर्ड, ठीक है। सो प्लगइन के अंदर इसको लाइक कॉल करो बोल रहे हो, ठीक है। सो सिंपल है, अगर मैं चलती हूँ, ठीक है, टेलविन CSS वाले कॉन्फ़िग के अंदर अगर आती हूँ तो प्लगइन के अंदर तुम्हें ये वाला ऐड कर नहीं, ठीक है। अभी ये ऐसे एक्सेस नहीं हो रहा क्योंकि इसको इंपोर्ट करना भी तो पड़ता है। तो सिंपल है, आपको इंपोर्ट करना है किसको, डेजी यूआई को, परफेक्ट। तो अब देखो ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। तो सिंपल अब मैं अगर यहाँ पर आती हूँ, ओके, थर्ड स्टेप यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेप है, ठीक है। ये देखो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में आपको इंपोर्ट करना है टेलविन कॉन्फ़िग के अंदर, परफेक्ट। उसके बाद आप ये इसका डायरेक्ट एग्जांपल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे आती हूँ और एज इट इज मेरा ये प्रोजेक्ट रन कर लेती हूँ। सो ये देखो वेट, यहाँ पे वर्किंग की है तो देखो डेजी यूआई का जो भी बैकग्राउंड वगैरह था वो एज इट इज उसने लेके मेरे को हेलो श्रुति डिस्प्ले करना है। तो बेसिकली वही तो बोला मैंने कि सिंपल आपके पास ये डेजी यूआई जैसे ही आपने यहाँ पे प्लगइन इंपोर्ट कर दी, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देती हूँ, समझो सेव कर लेती हूँ, तो फिर देखना एज इट इज मेरा ये थीम आ गया जो मैंने हेलो श्रुति लिखा था। वैसे ही अगर मैंने डेजी यूआई को ऐड कर लेती हूँ तो प्लगइन के अंदर वो वर्क करने लगेगा। तो इससे आप एक बार कंफर्म हो जाना कि डेजी यूआई आप यहाँ पे
प्रॉपर इंस्टॉलेशन हो चुका है, जिसका बैकग्राउंड वगैरह सारी चीज़ें चेंज हो चुके हैं परफेक्टली। हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। आप यहाँ से कुछ भी लाइक देखना चाहते हो रिएक्ट वीट के अंदर कोई एग्जांपल वगैरह, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो रिएक्ट वीट प्लस के एग्जांपल आप में चाहते हैं तो यहाँ पर आप जा सकते हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सारे टेम्पलेट सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है, और यहाँ पे तो आप रन करके भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी लाल है यहाँ पे आपका आउटपुट वगैरह मिलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है, तो परफेक्टली मैं बस इतना ही बोलूँगी कि आज का इंस्टॉलेशन का पार्ट है जो हमने इंस्टॉल करके देख भी लिया, ठीक है। सो परफेक्टली विदाउट एनी एरर हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। सो चलो ठीक है। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको कोई एरर नहीं आया होगा, जैसे मुझे कोई एरर नहीं आया। अगर आपको कोई एरर आता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देती हूँ, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।